Welcome to my channel once again. This is test number 8 and this test related to the ecology and environment. This is Vision Test 2025. Okay ji. Now we have discussed already test number 6, test number 5, 4, 3, 2, 1. Test number 7 is also going on. It is related to the economics. मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि टेस्ट का सारा पर्पस है कि भाई जो हम नोट्स पढ़ लेते हैं तो नोट्स पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चंस को लगाते हैं, क्योंकि नोट्स भी तभी काम करते हैं जब आप क्वेश्चंस करते हो. ठीक है जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन उठाते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द अबव आर द सोर्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन. इनमें से कौन है जो रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन का पार्ट है. ठीक है, सोर्स है. तो फर्स्ट हमारा कॉस्मिक रेज सही है, हमारे पास डिस्पोजल वेस्ट सही है, हमारे पास डिस्पोजल ऑफ सर्टेन मेडिकल इक्विपमेंट ये भी सही है, एंड यूरेनियम माइनिंग. तो होता क्या है, जब न्यूक्लियर वेस्ट हमारे पास बचता है हम उसको कभी कभार उसको मड के नीचे डाल देते हैं, पर लेकिन उसमें रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन होता रहता है. ठीक है, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें तो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे यूरेनियम है. मेडिकल इक्विपमेंट का वेस्ट को डील करना भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है. तो इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन. एंड फोर्थ इज यूरेनियम माइनिंग. तो ऑल आर राइट, द आंसर इज डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज अ स्लो राइजिंग इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ इट इज एब्जॉर्ब. कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एयर के अंदर स्लोली राइज होना टेम्परेचर बढ़ाता है. ठीक है, कैसे? ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, और यहाँ पे हमारे पास सन है. तो हमारे पास सन से लाइट आती है. ठीक है, तो लाइट यहाँ से टकरा के वापस जाती है. जब टकरा के वापस जाती है, इट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बट द सम गैसेस प्रेजेंट इन द एयर लाइक CO2 एंड मीथेन, जिसकी वजह से लाइट बाहर नहीं जा पाती है, एंड टेम्परेचर क्या होता है अर्थ का बढ़ जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो कह रहा है क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से? बिल्कुल सही है. तो इनमें से कौन सी रेज होती है? तो आंसर इज डी, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द रेडिएशनल. जो लाइट टकरा के बाहर जाती है वो पार्ट हमारे पास इंफ्रारेड पार्ट होता है सोलर रेडिएशन का. तो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इकोलॉजी द स्प्रिंग शॉक. स्प्रिंग शॉक क्या होता है? स्प्रिंग शॉक क्या है? स्प्रिंग शॉक क्या मतलब क्या होता है? pH वैल्यू का गिरना वाटर बॉडीज का ड्यू टू द रैपिड मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड राइजिंग द एक्यूमुलेशन एसिडिक पोल्यूटेंट. जब एसिडिक पोल्यूटेंट ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, pH वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है वाटर की, उसे हम कहते हैं स्प्रिंग शॉक. आंसर इज बी. मैं कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लो कितने कितने ईयर में कौन कौन सा होता है. तो जैसे हमारे पास कहना है कि ना इन ईयर को अर्लीस्ट जो अभी से लेके और लेटेस्ट तक हो उसके बीच में इसको ऑर्डर को लगाओ. तो देखो अगर हम मैं ईयर लिख लेता हूँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास 1986 का है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारे पास 2022 का है, जो रिसेंटली एक्ट हुआ है. और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट है वो हमारा 2002 का है एक्ट. ये जो हमारे पास है 2022, ये हमारा लेटेस्ट है अभी जो हमारे पास आया, पर लेकिन ओरिजिनलिटी जो है इसकी वो है हमारे पास 1980 की. क्या है हमारे पास? 1980 की. तो हम उसके हिसाब से इसका आंसर देखें तो आंसर हमारे पास डी बैठता है. वैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारा दोबारा रिवाइज हुआ है 2022 के अंदर, पर लेकिन ओरिजिनली क्या है 1980 पे. तो हम उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे. तो 1980 पे आंसर इज डी. इसको याद कर लो. एक है वाइल्ड लाइफ एक्ट कम का है हमारे पास 1972 का है. वेटलैंड एक्ट वो 2017 का है. ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गए. क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पे. ये क्वेश्चन आपके लास्ट टेस्ट सीरीज में भी था कि HDG के जो नंबर्स होते हैं हमारे पास वो किससे रिलेटेड हैं. तो HDG 6 हमारे पास है, लिखा है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी. गलत है, ये क्लीन वाटर से रिलेटेड है. क्लीन वाटर से, ये मैं लास्ट टाइम बताया था. HDG 6. HDG 7 हमारे पास क्लीन वाटर नहीं है, ये है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है. HDG 11 हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है, सही है हमारे पास. HDG 13 हमारे पास क्लाइमेट एक्शन है, ये भी सही है. तो ओनली 2 आंसर इसका हुआ, बी आंसर इसका. क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ 6 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग अबाउ द गोथनबर्ग प्रोटोकॉल. जो गोथन प्रोटोकॉल है वो क्या है हमारे पास? गोथनबर्ग प्रोटोकॉल. तो गोथनबर्ग प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द इम्प्रूव एयर क्वालिटी. पहली बात, इट्स रिलेटेड टू द एयर क्वालिटी. ठीक है, अभी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. क्या करेक्ट है इसके अंदर? एड्रेस एसिडिफिकेशंस एंड यूथ्रोफिकेशंस एंड ग्राउंड लेवल ओजोन पोल्यूशन. ये इसका आंसर है बी. ठीक है, तो हम अगर ये पूछे हमारे पास गोथनबर्ग प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, इट्स इम्प्रूव द एयर क्वालिटी. ठीक है, इट्स आल्सो रिलेटेड टू द वाटर क्वालिटी. आंसर इज बी. जीरो
डेब्रीज चार्टर इज अ वर्ल्ड लीडिंग एफर्ट टू बिकम द डेब्रीज न्यूट्रल इन द स्पेस ऑफ बाई 2030। जिस स्पेस में जितना हमारा कूड़ा है, जितना हमारे पास इसका ये एग्जिस्टेंस होता है, उसकी वजह डेब्रीज है हमारे पास। डेब्रीज मतलब होता है कूड़ा। तो जो स्पेस में जो कूड़ा है हमारे पास, उसको हटाने के लिए अभी 12 कंट्रीज़ हैं, दे आर मेकिंग सम ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कह रहे हैं उनमें से कौन है, तो हम पहले बता दूं आपको, रोमानिया है उसके अंदर, वो चाइना है, इंडिया नहीं है, यूएसए नहीं, यूरोपियन यूनियन नहीं है, इस बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। कह रहा है अभी आपने सुना होगा कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम समटाइम इन द न्यूज़ इज प्राइमरी एसोसिएटेड विथ, जो प्राइमरी के लिए हेरिटेज को क्या करने, सेफ गार्डिंग लाने के लिए, सेफ गार्डिंग ऑफ द हेरिटेज कमेटी। तो इसका मतलब है किससे होना चाहिए, यूनेस्को से होना चाहिए। तो यूनेस्को से होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी होना चाहिए, यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टेबलाइज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। 1972 के अंडर में कौन कौन से इनमें से ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, तो वर्ल्ड क्लाइमेट कंट्रोल ब्यूरो बना है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ये भी बना है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये भी बना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA तीनों बना है। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ बीन अवॉर्डेड द CATS को किस कैटेगरी में रखा गया है। CATS का मतलब होता है हमारे पास कंजर्वेशन एश्योर्ड। ये एक तरह का क्राइटेरिया है जिसमें हम ये बताते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। अभी तक ये मिला है, तो जैसे हमारे पास लैंसडाउन है फॉरेस्ट रिजर्व, ये हमारे उत्तराखंड के अंदर, इंडिया के अंदर। जिम कोड पार्क को नहीं मिला है। चितवन नेशनल पार्क को मिला है, जो कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है। और हमारे पास सिखोटा एलिन नेशनल पार्क को मिला है, ये कहाँ पर, रशिया के अंदर है। तो उसका मतलब है ये इन 3 को पार्ट को मिला। तो आंसर क्या हो गया, 1, 3, 4। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन आयरन इन द अर्थ आउटर कोर। सही बात है, अर्थ के आउटर कोर के अंदर हमारे पास आयरन जो घूमता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, पहला सही है। द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ इज एग्जैक्टली अलाइन द जोग्राफिकल पोल्स, गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास अर्थ है तो उसके 2 पोल होते हैं, एक जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, एक जोग्राफिकल साउथ पोल। एक हमारा मैग्नेटिक पोल होते हैं, तो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक साउथ ऊपर नीचे होते हैं एंड दे आर मूविंग। ठीक है, इसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डिक्लेनेशन कहते हैं। तो मैग्नेटिक और जोग्राफिकल पोल अलग अलग होते हैं, तो ये कह रहा है कि अलाइन होते हैं सेम। तो आंसर इज रॉन्ग। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवाइड एवरी फ्यू 100,000 ऑफ ईयर। सही बात है, ये दोनों घूम जाते हैं ऐसे करके कुछ सालों बाद। तो आंसर 1 और 3 सही है इसका आंसर। तो ओनली 2 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अग्निबाण रॉकेट। अग्निबाण रॉकेट हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ये जो न्यूज़ में था, तो ये इट इज़ अ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। तो अग्निबाण इज अ 4 स्टेज, गलत बात है, 4 स्टेज नहीं है ये। द रॉकेट विद द कैपेसिटी ऑफ द कैरिंग पेलोड ऑफ द हाइट ऑफ 700 किलोमीटर, सही है। 100 किलोग्राम को ये 700 किलोमीटर के ऊपर तक ले जा सकता है अग्निबाण रॉकेट, पर 4 स्टेज नहीं है, तो पहला गलत हो गया। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इंडिजियस थ्रो 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव चिरिंग टेक्नोलॉजी, सही है हमारे पास। द अग्निबाण रॉकेट यूज द मिक्स ऑफ द कैरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज ए प्रोपेलेंट। ठीक है, ये भी हमारे पास सही है, किसमें कैरोसिन मिला होता है, कैरोसिन। और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेंट होता है ना, इसको हम LOX कहते हैं। क्या बोलते हैं, LOX। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड ऑक्सीजन। तो आंसर 1 और 3 राइट है, तो ओनली 2 आंसर इसका। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।